हेलो, नमस्ते, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और बेहतर कर रहे होंगे अपने जीवन में और बेहतरी की राह पर चल रहे होंगे। आज मैं रीडिंग लेकर आई हूँ टॉरस के लिए, यानी कि वृषभ राशि के लिए। हम देखेंगे अप्रैल मंथ में वृषभ राशि के लिए क्या गाइडेंस निकल कर आ रहा है। इससे पहले मैंने अप्रैल मंथ के लिए एरीज वालों के लिए रीडिंग कर दी थी और अब मैं कर रही हूँ वृषभ राशि के लिए, यानी कि टॉरस के लिए। काल पुरुष की जो 12 राशि हैं उस पे नंबर 2 पर जो आती है उसके लिए रीडिंग होगी। अच्छा, पहले तो एक बात ये बता दूँ मैं कि अभी कुछ दिन पहले चंद्र ग्रहण निकला था, जो कि कनाडा और आसपास के देशों में दिखा था। अमेरिका और भी 2-3 देश थे, न्यूजीलैंड भी था उसमें। और अब जो होने वाला है इस साल का दूसरा ग्रहण, जो कि है सोलर इक्लिप्स, सूर्य ग्रहण, जो 8 अप्रैल को होने वाला है। बहुत 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 बड़ा दिन होगा। बहुत सारी चीज़ें हैं। अब तो लोग इतने स्मार्ट हो गए हैं, गूगल में जाके सब कुछ चेक कर लेते हैं। पर एक बात मैं बताऊं, गूगल भी कई बार बहुत सारी गलत इन्फॉर्मेशन देता है। तो बहुत ध्यान से अपने गुरुजनों से, अपने आसपास के जो पंडित हैं उनसे जाकर मंदिर में जाके पूछिएगा, कोई भी पूजा अनुष्ठान कराना है तो। चलिए रीडिंग हम देखेंगे वृषभ राशि के लिए, यानी कि टॉरस के लिए अप्रैल मंथ में क्या निकल कर आया है। कैसे हैं आप लोग सब, क्या कर रहे हैं? होली अभी अभी बीती है। आशा करती हूँ आप सब ने होली बहुत अच्छे से मनाया होगा। भाई ऐसा है कि मैं तो रहती हूँ बाहर और यहाँ पे होली का कोई नामो निशान तो दिखा नहीं मुझे। और मैं अब इतने और ज़्यादा वाइट पीपल के बीच आ गई हूँ कि यहाँ मुझे मेरे ही कंट्री के लोग बहुत कम दिखने लग गए हैं। चलिए देखते हैं हम टॉरस के लिए क्या रीडिंग में निकल कर आया है, कैसी उनकी एनर्जी रहने वाली है अप्रैल मंथ में। 8 ऑफ सॉर्ड्स, द हर्मिट, द चैरियट, 7 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ सॉर्ड्स। 8 और 9 सॉर्ड्स आए हैं टॉरस। 5 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। फायरी और एयर साइन बहुत ज़्यादा यहाँ पर मुझे दिख रहा है। आप किसी फायर साइन से डील कर रहे हैं या फिर किसी एयर साइन से डील कर रहे होंगे। टॉरस, आपके लिए ये रीडिंग है। कहीं पे आप जाने का सोच रहे हैं, स्थान परिवर्तन ऐसा कुछ सोच रहे हैं टॉरस? अगर ऐसा है तो फिर डेफिनेटली आपका स्थान परिवर्तन होगा। और पहले तो मुझे ऐसा लगता है कि आप खुश नहीं थे इस स्थान परिवर्तन के लिए, जगह चेंज करने के लिए, बट अब आप पूरी तरह से तैयार हैं और अब आप खुश भी हैं। आप एक जगह से दूसरी जगह जाना चाहते हैं। पहले बहुत ज़्यादा जद्दोजहद चल रही थी और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि अपने आप को प्रूव करने के लिए भी ना आप बहुत ज़्यादा जद्दोजहद कर रहे थे। टॉरस के जातक जितने भी हैं, आपकी नींद भी बड़ी डिस्टर्ब रही है, नींद आने की समस्या भी आपको शुरू हो गई है। और कुछ ऐसी प्रॉब्लम है जो मुझे दिख रहा है कि आपके आसपास कोई ऐसी एक्टिविटी हो रही है जिसके बारे में आपको पता है बट आपने अपनी आंखें बंद की हुई है, आप देखना नहीं चाहते हैं, आप उस जगह से निकलना भी नहीं चाह रहे हैं। जो जैसा चल रहा है आप कह रहे चलने दीजिए, पर इससे आपकी आत्मा बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। आप बहुत दुखी हैं, आप परेशान हैं। ये भी एक रीज़न हो सकता है कि आपका स्थान परिवर्तन हो रहा है, जिसकी वजह से आप पहले नहीं करना चाहते थे बट अब आप पूरी तरह से तैयार है अपने स्थान परिवर्तन के लिए। नाइट ऑफ वॉन्ड्स मुझे ये बता रहा है कुछ रुकी हुई चीज़ें थी, कुछ रुकावटें थी जीवन में, जो अब धीरे धीरे करके समस्याएं ख़त्म हो रही है। पैसों से भी लेना देना कुछ कहीं था होगा, किसी इंसान को आपने दिया था, जो इंसान आपको वापस नहीं दे रहा था, आप उसके पीछे बहुत भागे और वो आपके आगे भागता रहा। आजकल आजकल ऐसे करके उसने टाल मटोल बहुत किया है। फाइनली अब आपने उस पैसों के लिए तो ऊपर वाले पे छोड़ दिया है। आपने कहा जब उस इंसान को देना होगा तो उसका मन बदल जाएगा तो मुझे दे देगा। फ़िलहाल अब आप अपनी एनर्जी वहाँ नहीं लगा रहे अपने पैसे मांगने के लिए। बट यकीन मानिएगा, इस तरह की जो भी चीज़ें होती हैं ना, ये गंदी कर्मा एक इंसान अपने लिए क्रिएट कर रहा होता है, क्योंकि वो आपकी हार्ड अर्न मनी है, आपकी मेहनत की कमाई है जो वो इंसान नहीं दे रहा है।
तो कहीं ना कहीं आपके अंदर से कर्ज तो उसके लिए निकलेगा और उसे लगेगा भी डेफिनेटली। उसकी जो आने वाली सिचुएशन होगी, उसका जो समय जब आएगा, वो इतना ज़्यादा उस वक्त देखो कुछ चीज़ें ना मुझे बोलते हुए अच्छा नहीं लगता, पर जब लोग इस तरह का व्यवहार कर रहे होते हैं ना, तो बोलना पड़ता है कि आप किसी की भी मेहनत की कमाई कैसे लेकर रख सकते हो ना, और कैसे खा सकते हो। तो उस इंसान का इतना बुरा वक्त आएगा कुछ टाइम बाद कि वो भीख मांग रहा होगा। वो सिचुएशन भी आने की बहुत ज़्यादा संभावना है, क्योंकि यहाँ पे जो पेंटिकल्स का कार्ड आया है, 5 ऑफ पेंटिकल्स, आपके मांगते मांगते आपके खुद के जूते चप्पल कपड़े फट गए, पर उस इंसान ने पैसे दिए नहीं। मांगने के टाइम उसने बहुत अपना दुख दिखाया होगा, बहुत रोना दिखाया होगा, और आपने दिया। बट यहाँ पर आप खुद यहाँ रियलाइज़ कर रहे हैं एक चीज़ को कि आज के बाद मैंने कभी भी इमोशनल होकर डिसीज़न नहीं लेना है, और ये बहुत अच्छी बात है। टॉरस कई बार, वैसे तो टॉरस राशि के जो लोग होते हैं ना, बहुत प्रैक्टिकल होते हैं, बिलीव मी, बहुत प्रैक्टिकल होते हैं। और जिनको मालूम है तो ये तो फिर आपको पता है, मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग तो ऐसे हैं जैसे कहते हैं ना कि एक चवन्नी, यानी कि पैनी देने से पहले भी आप सोचेंगे, बनियों वाला आपका हिसाब किताब होता है। आप लोग इतने सख्त होते हैं अपने चीज़ों के लिए, स्पेशली पैसों के लेकर। प्रॉपर्टी हुआ, पैसे हुए, ज़मीन जायदाद वाली चीज़ों में। बट हो जाता है कहीं कहीं, इंसान के कुछ कर्म होते हैं, क्या पता पिछले जन्म में उसको आपने देने थे होंगे, कुछ भी ऐसा हो सकता है। हम तो बहुत सारे इसमें अटकलें लगा सकते हैं। बट फ़िलहाल अब की जो सिचुएशन है टॉरस, वो यही है कि कुछ चीज़ें ऐसी है जो आपको बिल्कुल नहीं अच्छी लग रही है, और आपको सब पता होने के बावजूद भी आप उससे देख रहे हैं, झेल रहे हैं, जो कि आपके लिए सही नहीं है। बट आपने डिसीज़न ले लिया वहाँ से, उस जगह से निकल जाने का। किंग ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है। आने वाले समय में, यानी कि अप्रैल मंथ में, आप बहुत ही कैसे कहते हैं ना कि आपकी बात दो धारी तलवार, लाइक आपने जो कह दिया सो कह दिया, यह वाली सिचुएशन आपके जीवन में आने वाली है अप्रैल मंथ में। 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। किसी फायर साइन से डील कर रहे होंगे आप, जैसे मैंने पहले ही कहा था, फायर से कर रहे होंगे या एयर से डील कर रहे होंगे। बट अप्रैल मंथ में मुझे लगता है कि आप जिससे भी अपना बिजनेस का कोई काम करना चाह रहे हैं, ऑफिस का कुछ भी काम से संबंधित कोई भी चीज़ अगर आप कर रहे हैं, पैसा जहाँ पर आपको कमाना है, तो वो इंसान मुझे लगता है कि फायर साइन का होगा, और वो बहुत जेन्युइन लग रहा है मुझे। वो भी पैसे कमाने के ही पर्पज़ से आपके साथ मिला है, और आप लोग अर्न अच्छा करेंगे। अप्रैल मंथ मैं ये कह सकती हूँ कि टॉरस के लिए अच्छा रहने वाला है कुल मिला के, ऐसा कुछ नहीं है। हेल्थ आपका हम देख लेते हैं, हेल्थ कैसा रहने वाला है टॉरस, आपका हेल्थ कैसे रहने वाला है। हेल्थ बिल्कुल बढ़िया, जिसे कहते हैं ना वाव वाला आपका है, हेल्थ रहने वाला है। 6 ऑफ कप्स का कार्ड आया हुआ है। फाइनेंस हमने देख लिया था, फिर भी एक बार हम देख लेते हैं आपका फाइनेंस कैसे रहने वाला है। फाइनेंस भी बहुत अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। जजमेंट का कार्ड आया। देखो कार्ड अपने साथ कैसे अपने शब्द लेकर आता है, वो आपको बता रहा होता है। जैसे कि मैंने अभी आपसे कहा था कि वो इंसान आपके साथ क्या करेगा क्या नहीं, उसके साथ भी जजमेंट होगा, ऊपर वाला जजमेंट देगा, उसे भी आपको देगा, उसके साथ तो जो करना वो करेगा ही। पैसे तो आपके मिल ही जाएंगे, देर सवेर पर मिलेंगे ज़रूर, और इसके लिए बिल्कुल आपको होप फॉर द बेस्ट रहना है, बिल्कुल खुश रहना है टॉरस। और आने वाला समय, कहते हैं ना, नेगेटिव जितना आप सोचोगे ना, उतनी ही नेगेटिविटी आपके जीवन में आएगी। वेडिंग का कार्ड आया है दिस सिचुएशन। देखो ये वेडिंग का कार्ड आया, मुझे ऐसा लग रहा है आपकी फैमिली में शादी का कोई प्रोग्राम हो रहा है, ऐसा कुछ रिश्तेदारी में बात चल रही होगी, या इस तरह की कोई भी आप फंक्शन आप अटेंड करने वाले हैं। या फिर हो सकता है टॉरस आपके ही जीवन में शादी से रिलेटेड, यानी कि आपकी शादी की बात चल रही होगी, ऐसा कुछ होने वाला है अप्रैल मंथ में। आशा करती हूँ आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी। अगर रीडिंग अच्छी लगी है तो टॉरस इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मेरे यूट्यूब चैनल को अपना सपोर्ट दीजिएगा, जिसका नाम है मेनका करवल। रोमा करवल मेरा पुराना वाला आईडी था, जो अब बंद हो गया है, वो फिर भी गूगल पे नज़र आता है। एनीवेज, कीप वॉचिंग। जय माता दी।